पहले पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंतहाई इंसान शरीफ राशिद लतीफ। ये और अब जो मेरे तीसरे मेहमान है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मारूफ नक्काद हैं, अपने ख्यालात में आजाद हैं, अहमद शहजादे। थैंक यू बस अहमद भाई सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद भाई हमारी हालत उस रिश्तेदार की तरह है जिसकी किसी खानदान में शादी हो रही होती है, उसका काम होता है सिर्फ नुक्स निकालना। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, खेलने वाले न्यूजीलैंड और इंडिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आज नुक्ताचीनी करेंगे इस गेम के ऊपर। मेरा बड़ा है, आपका बड़ा है, आपका बड़ा है। और आपने यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, कल आपने जानबूझ के इंडिया का है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। राशिद भाई दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट पे बात होगी, आज बात अच्छा आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो, दिस और दैट पूछूंगा कि भाई ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई। अभिषेक शर्मा। कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा था, पूछो वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ कल के लिए अभिषेक शर्मा का है आपने, राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ अभी जो टेंशन वाला है। अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे अब। तो फिन एलन इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1 इंडिया 0, अगला चले। संजू सैमसन या साइफर्ट? सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1, आगे। ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान दोनों ये चैपमैन भाई चैपमैन, लेकिन क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पर जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। ईशान आता है ऊपर चांस होता है, मिडिल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। आगे चलेंगे। फिलिप्स भाई साहब। सूर्या कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्या उसके बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है, ठीक है। पावरफुल बात कर रहा हूँ, फील्डर, हाँ नहीं फिटनेस सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड कर ले, तो ओवर। एक बार फिर वोटिंग एग्री करते हैं इसके साथ कि जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप और फॉर्म भी सूर्या की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दी है और जो उसके पास रेपेटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा। सूर्या बहुत आगे, मार्केटिंग की आप। सूर्या आगे, बहुत आगे। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। डेरिल मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आगे। पिंडी बॉय बुमराह और इसमें तो मैं बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह। 4-2 अगला लाओ। लुकी, अर्शदीप और लुकी फर्ग्यूसन हो गए भाई। तो 4-3 आगे। क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे हाँ जी, दुबे। आप तो कल दुबे छुपा रहे थे। यस, इंपैक्ट दुबे डाल रहा भाई। दुबे 6-3 हो चुका है इंडिया में। मिचेल, चक्रवर्ती, सेंटनर 6-4। अब फंसेगा ये तो। फिर आ गए क्या, दोनों कैप्टन में से सेलेक्ट करना है। सूर्या कुमार यादव, क्योंकि इसने ऐसे बीच में भी डिसीजन लिए इसी वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली जो इतने क्रंच मैच के अंदर फंस चले थे, रन रेट पे आ गया था ना। अगर पाकिस्तान वो चेस कर लेता तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाता, जो फिलिप्स को उसने ओवर कराया था। तो सेंटनर, हाँ, तो नहीं, सूर्या कुमार यादव जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बेहतर कप्तानी कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा तो मिचेल
मिचेल बैटिंग भी मुश्किल कंडीशंस में Bowling. कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, नहीं, बॉलिंग भी captain कर रहे हैं, लगती है। कप्तान भी कर रहे हैं। कैप्टन कैप्टन एज अ कैप्टन एज अ कैप्टन आई थिंक इतनी सारी चीजों को लेके एक बंदा टीम फाइनल में लेके गया है। तो सेंट में तो सेंट मेरे आप भी सेंटर सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार तो भाई 7-4 से इंडिया आगे है। आप लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से कल इंडिया को जीतना चाहिए। ओह अब ये फेवरेट इंडिया है। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं है हेलो। एक मैच को जीतने के लिए और बड़े लेकिन हाँ अब आपने बारिश, वो तो बारिश। प्लेयर कंपैरिजन किया ना, अभी की अगर आप देखें ना तो मुझे न्यूजीलैंड विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देख लें, आई स्टिल बिलीव कि वो 2 बंदों पे खेल रही है। हाँ। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और ये वाला जो ग्राउंड है ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी। इंडिया की निस्बत। अगर आप देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुमराह मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है वरुण कर रहा है वो भी फॉर्म नहीं में चल नहीं रहा, है, फिट रहा है। स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, 1 आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड लग रही है। इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की 2 ही चल रहे हैं ना उनके। अभी ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं करेंगे वो गेम ही चेंज कर देंगे। वो लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। प्यार से खेलते हैं। प्यार से। ये आतंक इंडिया स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है। वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। आपने फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक दम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में ये मैच नहीं जीते हुए इस तरह। इंडिया वाले फाइनल आ रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप। और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक कर गए तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग वो आपने अब देना न्यूजीलैंड को। हाँ, क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल्स यही खेले। तो अब तो ये पाकिस्तान की अच्छी बात है अब चोकर नहीं है। हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं है। हम चोकर है नहीं। टाइम Clear है। लेकिन ना हमने किसी को तंग करना है नहीं, ना हमें। और ये नहीं कि बाहर गए तो रह ही गए। और देखो ना वैसे भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर। हमारे प्लेयर्स का कहना तो यही है ना कि रन रेट पे आ रहे हैं। और क्या, और रन रेट पे हार रहे हैं। ये देख के डिलीट भी नहीं करते। तो ओए होए होए। क्या है ये पहली वाली जो तस्वीर है कमिंग की, इसमें 2 पिचेस बनी थी 2 पिचेस। फाइनल से पहले। वो देखना चाह रहे थे कि जिस पे हमारा मैच होगा किस पे होगा। तो ये एक जैसे आज दोपहर में ही बात कर रहा था, ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है। हाँ। वो फर्क पड़ जाता है। मुल्तान तो ब्लैक पे ही खेले थे ये लोग, जिसपे ये लोग हार गए थे। इंडिया अमूमन ये कंट्रीज है ना इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ ये ब्राउन पे खेलते हैं। हाँ। जिसपे ड्राई हो जाती है, उसपे टर्न होती है ज्यादातर। तो अभी शायद ये इसी वजह से- तस्वीर लेके क्या करें, सबूत ये इसका नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का पता है मुझे। अच्छा, आज इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। पहले पैट कमिंस ने भी कहा था कि भाई भले अच्छा लगता है कि हम एकदम जीते और क्राउड खामोश हो जाए। इंडिया अगर कल कुलदीप को खिलाता है ना हाँ। तो फिर पलड़ा भारी हो सकता है उनका, क्योंकि मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट। निकालता किसको है? वरुण को निकालो, वरुण चक्रवर्ती और इनको निकालना बनता है। चक्रवर्ती के साथ कुलदीप को डालते हो तो काम ठीक अक्षर होता है है। आपके 12 लोग पास खेले, already। 12 नहीं, एक कुलदीप को डालो लेकिन फिर रिंकू की जगह डाल लो। रिंकू ऑलरेडी हाँ, फिर दुबे को बाहर करना पड़ेगा। वो होगा, वरुण होगा। चक्रवर्ती मैं बात करता हूँ, मैं बात करता चक्रवर्ती को बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा वो ना सही। इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसको इतने बड़े मैच डायरेक्ट फाइनल के अंदर कुलदीप को ला के और उसको बाहर निकालना। खाने तो उसको खैर है, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है। हूँ। दोनों नंदे लड़ रही हैं, दोनों नंदे लड़ रही हैं। नहीं सही सही बात। आमिर बिल्कुल जो बात कर रहा है वो अच्छा, गलत नहीं सेंटर कर। ने जुमला का है। I wouldn't mind breaking a few hearts to lift the trophy for once. बड़ी बात है। इंग्लिश आप पढ़ के सुनाए, तर्जुमा कर। पहली दफा जीतेंगे ना, ये पहली दफा जीतेंगे। अगर जीता न्यूजीलैंड तो पहली दफा जीतेंगे। लेकिन वो ये है कि दिल तो तोड़ेंगे होम क्राउड का, क्योंकि भारत के अंदर हो रहा है तो जाहिर बात है दिल तो एक नहीं बहुत टूटेंगे, अरबों दिल टूट जाएंगे। लेकिन उसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने अलर्ट कर दिया पहले ही से। पहले अलर्ट कर दिया है कि भाई होगा। राशिद भाई आप अगर देखो करंट बाबा ने भी प्रेडिक्शन दे दी है। हाँ, इसके अहमद भाई आप करंट बाबा हो। दिल टूटेंगे। इंडिया क्या कह दिया वो आप? आ गया अहमद आ गया। इसमें यार ये हैंडल तो लगवा। वाइट बॉल होनी चाहिए ना बाबा की। हाँ, वाइट बॉल नहीं है। Bigger than this, one step away from lifting the trophy. We've seen you have conversations with Rohit Sharma as well in the semi-final. You asked, "Ho jayega na?" So I just want to ask you, the captain, the leader of the team, what are you feeling right now? Are there any nerves? And
नया तो बोलने बोलो किसी को, बट या द मूड इन द कैंप इज वेरी रिलैक्स, वेरी हैप्पी. ऑब्वियसली इट्स अ स्पेशल फीलिंग लीडिंग सच अ वंडरफुल साइड एट होम सॉइल, दैट टू एट सच अ वंडरफुल स्टेडियम. इट्स अ स्पेशल फीलिंग एंड एवरीवन इज वेरी. इस फाइनल में जाने से पहले कितना क्या चिंतित करने वाला है और क्या हम 11 में कोई बदलाव देख सकते हैं? नहीं, चिंतित करने वाला बिल्कुल नहीं है. मैच जीत गए हम लोग, एक टीम स्पोर्ट है, कलेक्टिव सब लोग एफर्ट देते हैं तो ही आप मैच जीतते हो. तो अगर एक बार हम मैच जीत गए तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं किसी के बारे में. बट ये तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं. अब 11 लोग हैं, 11 लोग में से अब सबका दिन तो अच्छा नहीं होगा, कभी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है. बाकी लोग कवर करने के लिए है उसके लिए. बट उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे. वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वो, और उसको पता है कौन से मैच में कैसे आगे आना है और अपने को मैच जिताना है टीम को, और वो डेफिनेटली वही करेगा, मुझे पता है. चेंजेस कल देख लो. सब आज ही जानना है आपको. सूर्या, अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यू हैव हैड गुड गेम सिंस द चेन्नई गेम. तो कमिंग इनटू दिस फाइनल, अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ हमने 15 विकेट खोए हैं इस टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट भी इज हॉवरिंग अराउंड 120 ऑड. सो और न्यूजीलैंड के पास पोटेंशियली 4 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 राइट आर्मर 2 लेफ्ट आर्मर. तो ये जो this how much does this factor in your conversation when you are planning for the game? ये फैक्टर कितना डिस्कस होता है? हम लोग ने तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर. अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं, कोई बात नहीं, मुझे मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम को. मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्जेशंस एक्चुअली थोड़े थोड़े कभी हम कर लेते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी बैटर कोई भी बॉलर के अगेंस्ट अगर अच्छा करता है तो वो इम्पोर्टेंट है वो टाइम पे अंदर जाके बैटिंग करना और टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो करना. वही करते हुए आ रहे हैं हम लोग. अब अगर लास्ट गेम में भी आपने देखा, गाइड बताओ, कमेंट में बताओ गाइड, न्यूजीलैंड और इंडिया में कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा?